जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम लोग एडिटोरिया का जो न्यू बुक है उसका सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज उसी को आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 8 का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग शुरू करते हैं पहला सवाल से। सवाल नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा अरविंद घोष का है। किसका है? अरविंद घोष का है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 2, चलिए नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो नील विद्रोह, यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। नहीं, यह गलत है। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्ति ने किया था, ये सही है। और आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच एक पूर्ण एकता थी, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर जिसमें 2 और 3 होगा वह राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, बिरसा मुंडा के गुरु थे, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। कौन? आनंद पांडे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में, ये भी सही है। और सी नंबर में कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में ये हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। यह जो हुआ था साथियों लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 1813 में। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलत हमको पहचानना था। नेक्स्ट सवाल नंबर 5, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1856 से 62 तक, 1856 से 62 तक रहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिए थे? तो ये 1893 में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो अल हिलाल अखबार का प्रकाशन जो है मौलाना अबुल कलाम ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है किससे है? तो बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9, लिनलिथगो आयोग का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था इसका? कि भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि भारतीय कृषि में संकट से संबंधित इसका उद्देश्य यही था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस ने बम फेंका, सही बात है। दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, यह भी सही है। और नासिक सैंड केस रविंद्र घोष, यह गलत है। हमको गलत ही साथ छांटना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो था नासिक सैंड केस, इसमें अनंत कान्हेरे ने इससे संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 12, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन था भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए। हाँ सही बात है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए। नहीं, ये गलत है।
और 3 नंबर देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। यह सही, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। तो पहला आश्रम जो था साथियों वो कोचराब आश्रम अहमदाबाद के पास था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब बना था? 1915 में। चलिए आगे, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो यह कौन से व्यक्ति थे? एस नायर थे। ऑप्शन नंबर बी शंकर नायर, इसका पूरा नाम है शंकर नायर। ऑप्शन। चलिए सवाल नंबर 15, कामागाटामारू घटना कब घटित हुई थी? कब हुई थी कामागाटामारू जो घटना है ये? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों कामागाटामारू जो है यह एक जहाज का नाम था, ठीक है, क्या चीज था? जहाज का नाम था। अगला सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। तो तहजीब उल अखलाक जो है मोहम्मद अली जिन्ना इसके संस्थापक थे। ये गलत है। क्या है? गलत है। यहाँ पे होना चाहिए सर सैयद अहमद खान, इसका राइट आंसर, ठीक है, यानी यह गलत है। तो हमको क्या चुनना है? कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत है चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला भी है। दूसरा देखिए, दी पायनियर जो है ये जॉर्ज एलन, ये सही है। ये क्या है? सही है। और कौमी आजाद जवाहरलाल नेहरू, कौमी आजाद जवाहरलाल नेहरू, यह भी क्या है? सही है। और दी सोशलिस्ट एम.एन. राय, यह क्या है? गलत है। तो दी सोशलिस्ट जो है यह इसके संस्थापक एम.एन. राय नहीं, एस.ए. डांगे था। कौन? एस.ए. डांगे था। तो यह गलत हो गया। और 1 नंबर, तो 1 और 4 गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 17, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो किसके द्वारा गठित हुई थी? किसके अनुसार? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो गांधी सेवा संघ की स्थापना जमुना लाल बजाज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 19, एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, तो ये कहाँ पे है? लोथल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 228 सूक्त है का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? तो मालिनी जो है यह पहले राजधानी हुआ करती थी। किसकी? अंग महाजनपद की। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 22, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गए, हीनयान, ये गलत है। चौथी बौद्ध संगीति में ऐसा हुआ था। और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधित्व को प्राप्त करना है, ये सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। तो 3 नंबर बात भी इसका क्या है? सही है। और 4th नंबर को देखिए, नाम ग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी अभी क्या है? सही है। तो 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 23, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था, यानी इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। खारवेल का संबंध चेदी वंश से। किस वंश से? चेदी वंश से है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया? तो यह कौन बदला था? राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो ई नंबर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल, अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? तो यह पार्श्वनाथ की है। किसकी है? पार्श्वनाथ की। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलवन से संबंधित नहीं है? तो बलवन, लौह एवं रक्त की नीति बलवन ने अपनाई थी, तो सही बात है। नहीं कौन संबंधित है से हमको बताना है। नवरोज प्रथा को बंद नहीं करवाया था। यह क्या किया था? नवरोज प्रथा को बड़ी प्रेम से मनाता था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि यह बात गलत है और गलत को पहचानना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बाकी बात सब सही है। उसने सीजदा एवं पाबोस प्रथा चलाई है, बात भी सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? तो वह फिरोज शाह तुगलक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था? कौन नहीं था? तो मुहत शिव नहीं था। ऑप्शन नंबर डी मुहत शिव नहीं था। उसके बाद बाकी जो बच गया, पंथ प्रधान, सचिव, अमत्य, ये सब था उसमें शामिल। नेक्स्ट, जाप्ती प्रणाली का संबंध था। जाप्ती प्रणाली का संबंध राजस्व प्रशासन से है। किससे है? राजस्व प्रशासन से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 32, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो यह लहुरा देव से मिलता है। ऑप्शन नंबर बी लहुरा देव। नेक्स्ट सवाल, सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया है? तो यह पाली भाषा का प्रयोग किया है और ब्राह्मणी लिपि का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नाटक मृक्ष कटिकम किसने लिखा है? शूद्रक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, शूद्रक। और कालिदास का एक प्रसिद्ध है नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, और अश्व घोष का है बुद्ध चरित्र, और ज्ञानेश्वर जी का है मिताक्षरा। ये सब इनका पुस्तक है, मिताक्षरा। चलिए नेक्स्ट, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, सवाल नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो वह महाराष्ट्र में है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? तो गेहूं का वनस्पति नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो है, वनस्पति नाम जो है वह ट्रिटिकम एस्टिवम है। और देखिए, ओराइजा सेटाइवा जो है यह धान का वैज्ञानिक नाम कहिए या वनस्पति का नाम कहिए, धान का है। और जिया मेज जो है यह मक्का का है। किसका? मक्का का है वनस्पति का नाम। चलिए नेक्स्ट, संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? संगीत कला अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ था। कब? 1953 में। ऑप्शन नंबर ए 1953 में। नेक्स्ट सवाल, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर? तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे, सवाल नंबर 41, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है?
तो साथियों बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, तभी तो वह सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए बच्चों की मातृभाषा में, ताकि सबसे आसान तरीका से वह सीख सके, इसलिए। नेक्स्ट, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? तो यह जो है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। बच्चों को जितना अवसर मिलेगा उतना वो अधिक सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? तो वह है स्काई हॉक है। ऑप्शन नंबर बी स्काई हॉक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 45, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो वह चलाया स्विट्जरलैंड। किसने? स्विट्जरलैंड ने चलाया है। यह इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर, इस ट्रेन की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है और इसमें 100 डिब्बे लगे हुए हैं। कितने डिब्बे? 100 डिब्बे लगे हुए हैं, 100 डिब्बे। चलिए आगे, 46, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा 6.4% का अनुमान लगाया गया, 6.4% का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय बंगा को। किसको? अजय बंगा को। और नील मोहन जो है यह यूट्यूब के सीईओ है, यूट्यूब के सीईओ है नील मोहन। और डीना बोलुआटे जो है ये है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति है। और मनप्रीत मोनिका सिंह जो है ये अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश है। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश है। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ और डीना बोलुआटे जो है यह हो जाएगा पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। अगले सवाल पे चलिए, 48, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया है? तो 2.62 लाख करोड़ के साथ पेश किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन सा खनिज है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम है। क्या है? सोडियम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे चलिए, सवाल नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक अनुवांशिक विकार है? तो वह कौन सा विकार है? डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट, बीज वाले पौधे में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है। गैमेटोफाइट को आमतौर पर क्या कहा जाता है? उसको पराग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है कहाँ पे? तो फल में। अंडाशय विकसित होता है फल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है तो वह निषेचन अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस का लक्षण है? साथियों स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वह सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सी बीमारी का लक्षण है? तो खुजली और बुखार
नींद तो आएगी बुखार और खुजली में, यानी इसका उपयुक्त उत्तर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि आपको बुखार लगेगा तो भी नींद आएगा, खुजली भी होता है उसमें। चलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की वेधन क्षमता एवं अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? 18 वर्ग होता है और 7 आवर्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 60, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो उसकी गलनांक घट जाता है, अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? तब विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है किससे? ध्वनि तरंगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 63, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु पाए जाते हैं, कितने? 6, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो ऑक्सीकरण के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 65, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यक होती है? तो इसमें पोटेशियम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, किसकी? पोटेशियम की। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। तो हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, ये बात तो सही है। हाइड्रोजन हीलियम से हल्की है, हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है, ये गलत है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियो धर्मी तत्वों में उत्सर्जित होती है, ये भी क्या है? रॉन्ग है, यानी केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। नेक्स्ट, साबुन मुख्यतः लवण होते हैं, साबुन मुख्यतः लवण होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, किसका? उपयुक्त में से एक से अधिक का, सभी का होता है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। फलों को ताजा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, किसका? फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल, द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट, इथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? इथीन का प्रयोग साथियों मस्टर्ड गैस निर्माण में होता है, निषेचन के रूप में भी होता है,
कृत्रिम रंग निर्माण में भी होता है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के बाद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो कहाँ पे है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट, 73, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 178 में है। आर्टिकल 178 में है, 178 में यह प्रावधान है, यानी ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक रहता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है? तो यह आर्टिकल नंबर 32 है। आर्टिकल अनुच्छेद 32 है। आर्टिकल 32 है, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल पे आइए। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर, और कहाँ हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? कौन नहीं है? तो राज्य की विधान सभा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, राज्य की विधान सभा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? 99वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो यह 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। ठीक है, यानी संसद सदस्य चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष तो होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान दिया गया है? तो दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची में है। किसमें? 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? अधिकारों पर मसौदा तैयार किया था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किए थे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? 64वां संविधान संशोधन जो था यह राजीव गांधी के समय में लाया गया था 1989 में। कब? 1989 में, राजीव गांधी के समय। नेक्स्ट, संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया गया था? संयुक्त अधिवेशन जो है वह आर्टिकल नंबर 108 में है। किसमें? अनुच्छेद 108 में है, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 84, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो वह BKRB राव ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, BKRB राव ने। नेक्स्ट,
85 मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मत्स्य एवं खनन जो है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और भी है जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगले सवाल पे चलिए। 86 भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो यह कपड़ा उद्योग में कार्यरत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है? तो यह दूसरा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया था। अगले सवाल, सवाल नंबर 89, निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इस ऑप्शन को अगर देखा जाए तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, एल्यूमिनियम, क्योंकि भूपटल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, और फिर लोहा, और उससे कम होता है कैल्शियम, और उससे भी कम देखिएगा तो मैग्नीशियम होता है Mg। ये इसका बढ़ते घटते क्रम है ना। सबसे अधिक अगर होता है भूपटल में तो ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट सवाल, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। अगले सवाल, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो अधिक सिंचाई होता है वहां पे। क्या होता है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? तो इन ऑप्शन में देखा जाए तो वह है तमिलनाडु, सर्वाधिक लिंगानुपात तमिलनाडु का, और सबसे अधिक लिंगानुपात देखा जाए तो वह है केरल का। नेक्स्ट, राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो राउरकेला जो था, राउरकेला, वह जर्मनी के सहायता से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। और ब्रिटेन के सहायता से दोस्तों दुर्गापुर की स्थापना की गई थी, दुर्गापुर 1956 में, और सोवियत संघ रूस की मदद से भिलाई छत्तीसगढ़ में 1955 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? तो यह काली मिट्टी को कहा जाता है। किसको? काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, भारत में पाए जाने वाली कोनधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? तो भारत में कोनधारी वन जो है वह 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 96, पेटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह अर्जेंटीना में। कहां पे स्थित है? अर्जेंटीना में, पेटागोनिया का पठार। अगला सवाल 97, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो पेड़ पौधों का कार्य वायु का प्रदूषण करना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो यह था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था यानी नीरी अवस्थित है। नीरी जो है वह कहाँ पे अवस्थित है? तो नागपुर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय वह जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। साथियों, आज का सेशन का 100 सवाल पूरा हुआ। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।